कुछ नया चीज सीखे आप? हेलो, Yes, sir. कोई नया चीज सीखे? No, sir. I was just revising the back chapters. अच्छा, so what are the things you learned? Uh, types of nerves and अच्छा, चलिए जब तक दूसरे लोग आते हैं आपको एक तो मैजिक दिखाते हैं। You want to see a you want to see a magic? yes, sir. The magic is this, that आप जो एक नंबर सोचेंगे हम वो बता देंगे, आपके दिमाग को हम पढ़ सकते। सो आप करते जाइए जो जो हम कह रहे हैं करने के लिए, फिर लास्ट में हम बता देंगे कि आपने कितना नंबर हुआ। आप कुछ भी नंबर सोच सकते हैं। अच्छा ठीक, शुरू करते हैं हम लोग। आप 2 डिजिट के नंबर, डिजिट माने समझते हैं आप? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल 5 इज ए डिजिट, 7 इज ए डिजिट, 0 इज ए डिजिट। 2 डिजिट का एक नंबर, कोई सा भी नंबर सोच लीजिए आप। Yes, sir. डिड यू थिंक? Yes, sir. मल्टीप्लाई इट बाय 2। Done, sir. Okay, then you add 9 to it. I did? Yes, sir. Can you tell me again? First you multiplied it by 2, whatever number you thought. Then Yes, you sir. add 9 to it. Then you add 35 also to it. Done. Yes. Then divide it by 2. जो भी नंबर आया है उसको divide it by 2. Now you subtract, अभी जो नंबर आया है ना, you subtract the number which you thought in the beginning first. Okay, sir. Did you subtract? No, sir. I'm doing it. So done. You have subtracted the number which you had thought in the beginning, isn't it? Yes, sir. You have now add 15 to it. Done, sir. Your answer is 37. No, sir. No? Yeah. No or yes? No, sir.
Let me just check. So whatever number you have thought, you have multiplied it by 2, Yes, sir. then added 9 to it, Yes, sir. check, and added 35 to it. Yes. And then, hello, Minus. then you divided it by 2. No, sir. You said minus. No, first you divide by 2, whatever you have got. You added 9, then you added 35. See, first, whatever number you thought, multiply it by 2. Yes, sir. Then to that number, what you have got now, to that you add 9. Yeah. Then. Then you add 35 to it. Then, sir. Okay. Then now you divide it by 2. Divide. Okay, sir. Divided? No, sir. Done. Then you subtract the number which you had originally thought of. Okay, sir. Done. Now add to this 15, 1 5. Okay, sir. Done, sir. Your answer is 37. Yes, yes or Yes. no? Yes, sir. So I can read your mind. Do you believe that I can read your mind? A little bit. Hmm? A little bit. Only a little bit. So how am I able to do it? Uday ji has joined. Good Namaskar, evening. Uday ji. हाँ नमस्कार। आप पिछली बार नहीं आए थे। पिछली बार एक्चुअली हमारा ना कुछ यूनिवर्सिटी में वेदास के ऊपर लेक्चर था और 9 से 1 के बीच में ही था उसमें। ओह! तो ये लोग आके वेदास जो जितने तरह के वेदास हैं और उसमें जो है वो कुछ संस्कृत के प्रोफेसर लोग आए थे, संस्कृत सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे यूनिवर्सिटी में था और हमारे कॉलेज में ही था। तो मैं डिफ़ॉल्ट जो ऑर्गेनाइज़र हो गया था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा ही था। अच्छा। तो हाँ। तो मेरे चाहने ना चाहने से एक तो वो तो इन्विटेशन तो रहता ही है, लेकिन ना चाहने के बाद भी कुछ चीज़ों का बारे में मुझे ही पता है तो मेरे को ही हैंडल करना था। अच्छा, तो वेद के बारे में क्या सब बताया गया वहाँ पर? कितने तरह के वेद हैं, वेद के बाद कितने वो हैं, बाकी लिटरेचर्स क्या हैं, अ, वेद के अलग-अलग क्या फीचर्स हैं, में क्या बताया गया है, यही सब था। और संस्कृत वर्ड को जैसे कैसे पढ़ना है, जो कि दूसरे तरह के उन्होंने एक वो बताया था जैसे कि अ, राम अगर लिखा जाएगा तो उसमें उसको बोर्ड क्या था रा ए के ऊपर लाइन होगी दैट मीन्स उसको आ प्रोनाउंस करना है और RAMA ए दूसरा वाला ए है उसके ऊपर कोई लाइन नहीं होगी तो उसको रामा नहीं बोलना है। उस टाइप की चीज़ें जो दूसरे-दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं एक है इंटरनेशनल। तो वहाँ के पब्लिक माने जो लोग श्रोता में थे, ऑडियंस, so they हाँ। were all Indians or they were non-Indians मेनली also? इंडियंस थे, एक आध गोरे थे, मेनली। अच्छा। So in general, what do Americans think about Ved? कुछ लोग जो हैं क्या बोलते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो कि के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को एक तो नॉलेज नहीं है और जो नॉलेज भी है उनका
नॉलेज उस टाइप का है जो कि आप विवेक रामास्वामी के इंटरव्यू शो में पूछते होंगे या सुनते होंगे। तो उसमें उनका नॉलेज जो है उस टाइप का रहता है कि जो जी ये लोग जो कम्युनिटी है, जो ज्यूस के बारे में फ़ील करते हैं ना, वो सेम कम्युनिटी हिंदूज़ के बारे में फ़ील करते हैं। तो उनको लगता है कि हम लोग ट्राइबल उससे हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें ये नहीं पता कि पूजा किसकी करनी है, भगवान कौन है। तो उस टाइप का माइंडसेट अधिकतर का है और अधिकतर लोग जो है उसके बाहर जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ, सब कोई अपने रिलीजन में ही मस्त रहते हैं। हाँ, तो काफी मीन्स द ऑडियंस वाज क्वाइट बिग और वाज इट टू स्मॉल? इट वाज़ स्मॉल ओनली। ओह, इट अपीयर्ड कि वो लोग कहीं से इंडिया से आए थे और कुछ वो करना था उनको कोई वेव आज इस बार जो है उनका इंडियाना में है इस वीकेंड में। तो इंडियाना में जाके वो कुछ वेव करके कुछ कॉन्फ्रेंस है उसके पार्टिसिपेट थे। कुछ फंडिंग इनकी गवर्नमेंट के थ्रू हो जाती है तो दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर प्रेजेंस ऑल ओवर द प्लेस तो उन्होंने जगह-जगह वो किया था कि हम यहाँ भी किए, यहाँ भी किए। अच्छा। क्योंकि वेव्स का जो था उसका स्टैंड बाय जो था, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर रहे थे वेव्स कॉन्फ्रेंस का, कि अगर वहाँ हम्म, नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया तो हमारे इधर करेंगे। तो वो भी मैंने इनका किया था। तो मैं बताता हूँ वुडलैंड्स कॉमन में वेव्स की और 2 डे वर्कशॉप। दैट इज़ अच्छा मैं बताता हूँ क्या था इनका। इनका प्रेजेंटेशन एस्टिमेट न्यू वेवर्स क्या है? ऐसे ही ढूँढ रहा हूँ उनका इन्फॉर्मेशन जो था जो ये है वेव्स कॉन्फ्रेंस 2026 ये है महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फेयरफील्ड आयोवा में है इस वीकेंड में। तो ये लोग उधर उधर कर रहे हैं ये लोग। नाम से ही लग रहा है कि ये कोई इंडियन ही यूनिवर्सिटी है। अच्छा। पहले यहाँ पे होता था हमारे यूनिवर्सिटी में लेकिन 2002 से लेके 12 तक हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसके हम्म, बाद फिर ये बाकी जगह होना शुरू हो गया। तो जिसमें हम लोग अ, इंडियन कल्चर और उसके बारे में कहते हैं। तो पहले गोरे लोगों से पहले तो हमारे इंडियंस को ही समझाने की ज़रूरत है ना हमको। हम्म। हम सही कितने बात। इंडियंस के बारे में जानते हैं और कितने जानने के बाद उसको मानने को रेडी हैं। हम दूसरों को तब कन्विंस कर पाएँगे जब खुद ही कन्विंस्ड हैं। सही बात है एकदम। हम खुद ही कन्विंस नहीं है तो हम किस मतलब कि हम दूसरों को क्या कन्विंस करेंगे? वो उनके 4 क्रॉस क्वेश्चन होंगे और हम बोलेंगे हाँ, आप सही कह रहे हो। हम्म। और मतलब क्रिश्चियनिटी वगैरह में कोर्सेस होते हैं, अपोलोजिस्ट करके एक वो होते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो हर चीज़ जो बाइबल में लिखा है उसको डिफेंड करने के लिए कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स करते हैं ये लोग यहाँ पे। लेकिन अच्छा। इंडिया में लोग इंडियन लिटरेचर या वो उसको पढ़ने के लिए भी वो कहते हैं सारा मिथ है, सब मनगढ़ंत कहानी है। तो हम जब वही कन्विंस नहीं है कि कहानी सही है, गलत है, तो बाकी चीज़ उस दूसरों को क्या बताएँगे जब हम खुद ही कन्विंस नहीं है। जबकि सही बात। इनके इधर तो हाँ, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे लोगों को बताया जाता है भई बाइबल में लिखा है और आपको कैसे डिफेंड करना है, क्या लाइन ऑफ आर्गुमेंट देना है। अच्छा। ये 2 डे वर्कशॉप वाज़ अर्षा विज़डम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स उसी को तो आपकी यूनिवर्सिटी में काफी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, नहीं? नहीं, एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स तो बहुत घट गए हैं। आपको कुछ पर्सपेक्टिव देता हूँ। हम हम्म, 2026 में हैं, 2024 फॉल में हमारे यूनिवर्सिटी में 300 इंडियन बच्चे आए थे। हम्म। अगले साल देयर वाज़ अ ड्रॉप ऑफ 92% और 300 का हो गया 25, ओ माय गॉड। 2025 और 2026 में देयर इज़ फर्दर ड्रॉप ऑफ 92% और अब हो गए 2। अच्छा, वो व्हाट इज इतना शार्प फॉल? तो इतना शार्प फॉल, इज इट
लॉजिकल ये? शॉर्टफॉल लॉजिकल है, 2-3 रीज़न है। पहला चीज़ तो ये है कि हमारा सरकारी यूनिवर्सिटी है और आपको हमें और स्पेल से ही आता है। जब सभी मतलब कि जब प्राइवेट वाले वहाँ पे जाके एडवर्टाइज़िंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, लोगों को लेके आते हैं, तो बहुत लोग जब अप्लाई करते हैं, तो होता है कि ठीक है, यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ चलो। जब ड्रॉप होता है, तो सबसे ज़्यादा मार सरकारी यूनिवर्सिटी को ही लगता है क्योंकि ना तो इनका एडवर्टाइज़मेंट है, ना कुछ है और ये ओवर स्पिल पे डिपेंड करते हैं। तब जब पानी बकेट से बाहर गिरने ने लायक नहीं हो, अब पानी कम हो तो ओवर स्पिल होगा ही नहीं। तो हुँ, स्टूडेंट्स ऐसे ही कम हो गए हैं क्योंकि उनको फ्यूचर दिख नहीं रहा। पहले H1 का हो गया, अब तो कह रहे हैं ओपीटी के लिए भी उनको 4 साल का वीज़ा मिलेगा, 4 साल पढ़ेंगे जाएँगे, ओपीटी मिलेगा नहीं और ओपीटी चाहिए तो $1,00,000 ओपीटी के लिए देना पड़ेगा। अब जो बच्चा पढ़ाई के लिए $1,00,000 खर्चा नहीं कर रहा है, उसको ओपीटी के लिए $1,00,000 देना है। तो कौन देगा उसको ओपीटी में? 1,00,000 तो कमा भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। सही बात और ये है ये। अभी हाँ, ये आजकल का न्यूज़ चल रहा है ये। Now, but then ये how भी the universities will sustain themselves? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि फ़ौज में कहा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं, दे टॉक अबाउट वॉर को कैसे लड़ना है या करना है। जो जनरल्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं कि लॉजिस्टिक्स कैसे करना है। उनको चिंता नहीं होती लड़ाई कैसे लड़ना है, वो तो जूनियर लोग थे। उसी तरह जो जूनियर लोग जो नीचे लोग होते हैं, वो सोचते हुँ, हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, कैसे चलेगा। जो ऊपर लेवल पे बैठे होते हैं, दे टॉक अबाउट सिविलाइजेशन के बारे में। वो कहते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। बाकी पैसे उससे तो हम कमा ही लेंगे। ओह! आप जो है लाहौर और कराची में अधिकतर प्रॉपर्टी डोमिनेशन हिंदूज का था। हुँ, इस्लामाबाद, लालपुर वगैरह था, अमिताभ बच्चन की माँ वहां से थी। जो हुँ, हुँ, आपका जहाँ पठान वगैरह कहते हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हिंदुओं का था। तो हुँ, 30-40% पॉपुलेशन कम से कम हर जगह पे थी। लेकिन सब पैसे कमाने की चिंता में रहे, तो जो कमाया था सब गंवा के चले गए। कीनिया, तंजानिया वगैरह में गुजराती लोग सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे। तो जो वो होते हैं, लोअर लेवल पे सोचते हैं, वो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा सोचते हैं। जो अपर लेवल पे सोचते हैं, वो सिविलाइजेशन का सोचते हैं। तो ये लोग अब सिविलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं बाकी चीज़ हम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपने आप ही लोग एडजस्ट कर लेंगे। ट्रेन में अगर 4 आदमी एक्स्ट्रा चढ़ जाता है, तो चारों आदमी एडजस्ट हो जाता है ना बैठने में। हुँ। तो वही है। Oh, I think so. That means the drop is quite significant. इसका मतलब। हमारे यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं 2020। पहले तो इतने 2-4 तो हमारे इंडिया वाले पीएचडी करते हुए मिल जाते थे। 5-10 10 तो 10-15 तो पीएचडी वाले बच्चे मिल जाते थे हमारे इधर इंटरनेशनल के। अब तो टोटल 20 ही बच्चे आ रहे हैं इस साल 2026 के फॉल में। That पहले is too सोचिए bad. 2 साल पहले 300 तो इंडिया से ही आ गए थे। अब 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, फिर उसको कमाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो बच्चे सब कैसे नौ जाएँगे? नौकरी कौन इन वैसा है ना कि पहले मैं ऐसे ही आर्बिट्रेरी फिगर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। पहले मान लीजिए 2 लाख जॉब मिलते थे। हर जॉब के लिए एक कंडीशन होता है कि आपको लोकल पॉपुलेशन नहीं मिला है। तो लेट्स से 1.5 लाख लोकल पॉपुलेशन को मिला, जो सिटीज़न ग्रीन कार्ड वगैरह हैं और 50,000 बच गया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलता था। अब 2 लाख की जगह 1 ही लाख जॉब है। तो 1 लाख जॉब है और 1.5 लाख लोकल पॉपुलेशन है, तो आपको कभी भी ये सर्टिफिकेशन मिल ही नहीं पाएगा कि आपको लोकल बंदा नहीं मिल रहा है। तो लोकल ओह! पॉपुलेशन को जो हुआ है, उनका भले ही 33% ड्रॉप हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट का तो 100% ड्रॉप हो गया है। उनको तो कोई लेना नहीं चाहता है, प्लस माहौल भी ऐसे बनती है। अब आपको देखिए रॉयटर में आर्टिकल था। रॉयटर हुँ, में क्या हुआ था, इंडिया में एआई का समिट था। उसमें थोड़ा-सा ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी और कुछ लोगों ने वो किया, क्या बोलते हैं अ, chaos मचा दिया। उनका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से था नहीं, उन्होंने एस्टिमेट नहीं किया था इतने लोग आएँगे, वो चाहते थे ज़्यादा लोग आएँ, chaos मच गया। तो ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि बिल गेट्स को जाना था, नहीं गया। दोनों सच्चाई है। रॉयटर वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। उसने हुँ, कैसे कनेक्ट किया, बोला कि एआई समिट में chaos मचने के कारण बिल गेट्स नहीं गया। जबकि सच्चाई ये थी कि उसका कांग्रेचुअल हियरिंग था, इसलिए नहीं गया। तो चीज़ें ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो अब उसको मैं इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ। इंडियंस यहाँ H1 पे भी आते हैं,
H1 के लिए अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी चाहिए। इंडियंस यहाँ पे टैक्सी भी चलाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, इंडियंस H1 पे आके टैक्सी चला रहे हैं। तो दो फैक्ट्स को लेके कनेक्ट कर देते। आप उनसे बहस करो तो बोले इंडियंस टैक्सी नहीं चलाते, इंडियंस H1 पे नहीं आते। ये दोनों सही है, लेकिन इंडियन H1 पे आके टैक्सी नहीं चलाते, क्योंकि H1 पे आके टैक्सी चला के 1.5 लाख रुपए कहां से कमा लेगा, कोई एम्प्लॉयर दे देगा। प्लस उसका स्पेशलाइजेशन कहाँ है जो उसको H1 मिल जाएगा। तो लोग ऐसे नैरेटिव बनाते हैं और वो चीज चल जाता है नैरेटिव। टेक्सास में एक शहर है ना, फ्रिस्को, क्या नाम है, फ्रेस्नो, ऐसी कुछ है ना, जहां पे इंडियन का पॉपुलेशन 30-40% हो गया, तो दुनिया भर के उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा। अब हाँ, अब लोग कहते हैं चीजें को कैसे स्टार्ट होता है। इंडिया को छोड़ के बाकी लोग का 2-3 साल में ग्रीन कार्ड आ जाता है, जितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग टाइम लगता है। इंडियंस का H1 ग्रीन कार्ड नहीं आता है, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, तुम्हारा अगर ग्रीन कार्ड नहीं आया, तुम्हारा H1 रिन्यू होता रहेगा। अब सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का है, 90-95% इंडिया का है, 5-7% चाइना का है। रेशो उतना ही है, क्योंकि चाइना का भी 2-4 साल में आ जाता है, 6 साल के अंदर उसका हो ही जाता है। तो H1 पे सिर्फ इंडियंस का ही रिपीट होता जाता है। सिंस इंडियन का H1 रिपीट होता जाता है, तो जो 3 साल या 6 साल से ज्यादा वाले H1 पे हैं, वो 100% इंडियन होंगे। तो ओवरऑल परसेंटेज 70% हो जाता है। अब उसको ऐसे प्रोजेक्ट करता है जैसे हर साल 70% इंडियंस को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 85,000 में 70% थोड़ी मिलता है। वो तो बिकॉज इसमें मान लीजिए 20% भी मिलता है, लेकिन एक्युमुलेटेड है तो मिलेगा। H4 EAD 94% इंडियन है। अरे यार, सिर्फ इंडियंस को ही प्रॉब्लम है, 100% इंडियन होना चाहिए, 94 क्यों है? तो स्टैटिस्टिक्स में चीजों को अगर कॉन्टेक्स्ट में ना डाला जाए तो पूरा डिस्टॉर्शन हो जाता है। So are there people in USA who makes the government understand these problems of Indians? कोई ऐसा क्या लॉबी वगैरह करते हैं ना, जो वो सब है क्या? अच्छा, हाँ, दो चीज है, एक है सेंटिमेंट्स। इंडिया में किसको नहीं पता कि रिजर्वेशन के नुकसान क्या है, लेकिन कौन उस सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाएगा। उसने शशि थरूर ने कहा ना कि सबवे के अंदर 2 लाइन होती है और एक तीसरी लाइन होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तुम उसको टच करो इंस्टेंट रहता है। तो बोलता है रिजर्वेशन उसी के थर्ड लाइन की तरह है, कोई पॉलिटिशियन को टच करके देख ले, अगले दिन ही ही विल बी स्टोन टू डेथ। तो वही चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला चीज तो सेंटिमेंट्स इमिग्रेशन के खिलाफ हो गया है, तो कोई लॉजिक बात नहीं कर सकता। जो लॉजिक से बात करता था माइक ली वगैरह, उन लोगों को आउटकास्ट कर दिया, तो वो लोग भी लोअर साइड में हो गए हैं। पहले इसी का बिल जो है पास होना था, ग्रीन कार्ड वाला, 2008 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। 11-12 में 389 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया था, सिर्फ 19 अगेंस्ट थे। 2019 में वो 19 का 65 हो गया और 389 का 365 हो गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। 250-300 तो को स्पॉन्सर थे। लेकिन 2020 में ये 21 में 21 या 22 में दोबारा ये बिल आया, और ये बिल दोनों हाउस में इंडिपेंडेंटली पास हो चुका है। कंबाइंड बिल आया था, तो लोगों ने वोटिंग करने से खिलाफ हो गए, बोलते कि सब सम्मति से पास कर दो ताकि कोई एक्सपोज नहीं हो, क्योंकि जो बंदा वोट करता है इसके फेवर में, उसको इलेक्शन हरा देते हैं। तो लोग कह रहे थे कि वोटिंग नहीं कराओ, सभी लोग को यूनानिमसली पास करने के लिए, और नहीं हुआ पास, क्योंकि एक दो बंदा भी होता है स्पोक डाल देता है। तो लोग जो इसके फेवर में बोलते हैं उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। और दूसरी चीज, हमारी बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है जो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं हम लोग को नौकरी मिला क्योंकि हम लोग गोरे लोग काम नहीं कर रहे थे, अब इंडियंस आएंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। Oh my God. हाँ, और मैं बना नहीं रहा हूं, मेरा भाई का न्यू जर्सी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लोग इंडियन लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि अगर हम लोग इंडियंस को सपोर्ट करते रहे तो इंडियंस यहाँ आ गए तो हमारे बच्चों की नौकरी चली जाएगी, तो अच्छा है बंद कर रहे हैं। Oh my God, this is really it's very nice perspective you have given. आपको आपको एक चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बैटल ऑफ प्लासी में तो गोली नहीं चली थी। कहां चली थी? कुछ भी नहीं हुआ था, जीत गए थे। जितने अंग्रेज इंडिया में आए थे, अगर इंडियन सिर्फ उन पे फूल बरसाते तो उस बोझ के तले दब के मर जाते। कुछ तो था ना जो हो गया। हाँ, तो बैटल प्लासी में तो लोग अंदर के लोग ही गद्दार निकल गए ना उसमें। बदनाम तो सिर्फ वो हुआ सिराजुद्दौला, लेकिन अकेला वो थोड़ी था, पूरी सिस्टम ही तो अंदर से खोखला कर दिया था। तो हर कोई
ये चंगेज खान आया था बगदाद में, अटैक किया, वो लड़ता हुआ आ रहा था, बगदाद भी पहुंच गया। वहां पे एक ही डायनेस्टी 5-6 साल से जीत रहा था। उसने सबको मारा, राजा को लेके जहां सोना था वहां रख दिया, बोला खाओ सोना को। तो बोला मैं कैसे खाऊं? तो बोला खा नहीं सकते तो जमा क्यों किया इतना? कुछ दिन उसको भूखा रखा, उसके बाद कारपेट में लपेट के भेज दिया और घोड़ों को दौड़ा दिया। काफी लोगों को मारा, सरूर काटा, पहाड़ बना दिया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा। तो नहीं छोड़ा, वो अल्लाह अल्लाह ही करते रह गए, उनको मारते चले गए। उनका था कि हमारा जिंदगी कोई मायने नहीं रखता, धर्म रहेगा, सब रहेगा। चंगेज खान को तो कुछ हुआ नहीं, उसके बेटे को बोला भाई तुम्हें राजपाट करना है तो मुसलमान को मंत्री बनाना होगा, जो मुगल लोग इंडिया में हिंदुओं के साथ किया। तो बोला ठीक है। उसके बाद 2-3 जनरेशन बाद बोला भाई तुम्हें इन पे राज करना है, तुम्हें इनकी तरह राजा हो तो ज्यादा अच्छा राज कर सकते हो। 3-4 जनरेशन के बाद चंगेज खान का जो सक्सेसर थे वो मुसलमान बन गए। तो इनको अपनी जिंदगी से नहीं पड़ा पड़ा रहता है, लेकिन हमें जो अपनी जिंदगी से पड़ा रहता है उसके कारण ही तो हम सब जगह मार खा रहे हैं। प्रॉब्लम दूसरे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म को प्रमोट करे। प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम अपने धर्म को ना तो प्रमोट करते हैं, ना डिफेंड करते हैं, बट हम अपने बारे में ही वो शर्मिंदगी में महसूस करते हैं। कोई आदमी कुछ करना भी चाहता है तो हम उसको ये करते हैं कि भाई साइंस ये था। यूरोपियंस को रियलाइज हो गया कि 200 साल पहले जो साइंस थी उससे तो ज्यादा हो गई ना। आज उनको खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। उससे ज्यादा बेसिक नीड क्या हो सकती है लाइफ में? This is a very nice perspective. इनफैक्ट उदय जी, मैं जब लंदन गया था तो वहां पर 2 इंग्लिश लोगों से बातचीत हो रही थी, तो हमने पूछा आपको आपका इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन है? तो बताया कि हम लोग जो जानते हैं इंडिया इज ए वेरी ओल्ड कंट्री, सो स्टिल ट्राइंग टू डेवलप, एंड अदर इज वी एसोसिएट इंडिया विथ ब्लैक होल। तो मैं थोड़ा ये हो गया कि मैं भी नहीं सुना था कि इंडिया के साथ ब्लैक होल का क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने समझाया कि ब्लैक होल कलकत्ता में नहीं हुआ था कि एक तो जेल में जो है 105 या 110 इंग्लिश लोगों को जेल में बंद करके और सारे खिड़की वगैरह बंद कर दिया गया था, और 5-10 दिन में उन सब का डेथ हो गया। सो ऑल इंग्लिश पीपल दे रिमेम्बर ओनली दिस, दैट इंडिया मीन्स ब्लैक होल। वेरी, क्योंकि मैं भी नहीं असल में वो जब बोला तो मुझे भी पता नहीं था कि देयर वाज ए ब्लैक होल। पढ़ लिया था हमने, कोई खास हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बट फॉर देम दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इन इंडिया 105 इंग्लिशमैन वेर किल्ड इन दिस वे। ये कलकत्ता में ही हुआ था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 इंग्लिश मैन के लिए हम इतनी बातें करते हैं। हम लोग तो, मैं आपको जस्ट बताता हूँ, इंडिया में फेमिन्स क्या हुए थे। 1770 में बंगाल प्रेसिडेंसी का फेमिन हुआ था। कहते हैं जो है 7 से 10, मतलब 7 to 10 मिलियन पीपल, मतलब कि 70 लाख से 1 करोड़ आदमी मरे थे, जो कि उस समय में बंगाल प्रेसिडेंसी का 1/3 पॉपुलेशन था। बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा आता था, और झारखंड, अब तो झारखंड। 1783-84 के बीच में दिल्ली, वेस्टर्न और ईस्टर्न पंजाब रीजन, राजपूताना, कश्मीर में 11 मिलियन आदमी मरे थे, 1.1 करोड़। 1991 एंड 92 में हैदराबाद, सदर्न मराठा, डेक्कन, गुजरात, मेवाड़ में फिर से तकरीबन उतने आदमी मरे थे, 11 मिलियन। 1832 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मद्रास प्रेसिडेंसी में फेमिन आया था। 1865-1866 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी में 4 से 5 मिलियन, दैट मीन 40 से 50 लाख लोग मरे थे। 1870 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पंजाब, राजपूताना में फेमिन आया था। 1876-1878 में मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर, हैदराबाद, डेक्कन, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, और उसमें करीबन कह रहे हैं 56 से वो मरे थे। कुछ फिगर जो है 12 to 29 मिलियन, मतलब कि 1.25 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में भी डालते हैं। बुंदेल 96-97 में बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल, डेक्कन, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और में आया था। 1899-1900 में सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, बॉम्बे, अजमेर, मेवाड़, राजपूताना में करीबन 10 लाख से 45 लाख लोग मरे थे। 1918 में फ्लू पैंडेमिक, वो कह रहे हैं कि उसमें 12 से 17 मिलियन मरे थे, जो कि उस समय का हमारा 5% पॉपुलेशन था। अब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं उन्होंने विकिपीडिया में गलत वो कर दिया है, इंडिया में लाख और मिलियन को मिक्स कर दिया है। मैं तो उसको कमेंट नहीं कर सकता हूं,
और उस हिसाब से बंगाल फेमिन में 3 मिलियन ही मरे थे। तो बंगाल फेमिन सबसे लेटेस्ट था, मीडिया आ गई थी, रिपोर्ट हो गया था तो कहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग मरे थे। एंड फेमिन वाज ए established पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया कि लोगों को भूखा मार दो तो बाकी चीज पीछे हट जाएगी, लोग किसी और चीज के सोचेंगे नहीं। आदमी को अगर भूख से मर रहा होगा तो आजादी और फ्रीडम और कुछ किसी भी चीज के लिए नहीं बात करेंगे। और दूसरी चीज, गांधी को फेमस जो कहा जाता है ना, कब हुआ था? चंपारण प्रोटेस्ट। चंपारण का जो प्रोटेस्ट था, फार्मर प्रोटेस्ट हमेशा से चल रहा था। गांधी में तो दिपके की तरह वहां जाके कूद गया। वो प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था, गांधी उसमें आके कूद गया। तो गांधी को कहते हैं भाई चंपारण प्रोटेस्ट हुआ। चंपारण प्रोटेस्ट गांधी ने नहीं किया था। चंपारण प्रोटेस्ट में जो था उसमें गांधी गया था, जो प्रोटेस्ट था उसमें कूद गया था, वो अपने आप प्रेजेंस दे दिया। हाँ, मैं ये इस बात को क्रेडिट दूंगा कि उसके प्रेजेंस के कारण वो प्रोटेस्ट पॉपुलर हो गया कंपेयर टू अदर प्रोटेस्ट जहां पे गांधी के आने से पहले जो प्रोटेस्ट होते थे। तो फार्मर्स अधिकतर प्रोटेस्ट उन्हीं लोग, वही लोग कर रहे थे जो भूखे मर रहे थे, जो फार्मर्स थे या वो थे। और कुछ लोग का ये मानना था कि अगर ये प्रोटेस्ट आर्मी के थ्रू हो जाए तो कहानी बदल जाएगी। और इसके ऊपर ही जो है एक लाहौर का वो है, क्या बोलते हैं, केस है जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ था 1913। कहते हैं एक फेमस केस था जो कोई आदमी इंडिया में ही इन लोगों की खबर दे देता था, जिसके कारण सब लोग पकड़े जाते थे, उनको फांसी हो जाती थी। और उसमें एक फेमस केस है सिंगापुर म्यूटिनी। उनको इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं कि लोग पकड़े गए हैं, तो म्यूटिनी भी हो गया। तो पहले तो ऐसे हो जाता था कि सभी और जो जालियांवाला वाला केस था वो अकेला केस नहीं था, उससे पहले सीरीज ऑफ कानून बन रहे थे, उसी कानून का मॉडिफिकेशन होता था। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा फौज में इसलिए हैं क्योंकि उनको किडनैप करके फौज में भर्ती कर दिया जाता था। ये अच्छा। सब चीजों को आप देख के वो करेंगे तो आपको चीजें राइट करेक्ट पर्सपेक्टिव में चीजें पकड़ी जाएंगी। जिसको उधम सिंह ने मारा था, डायर को, डायर गवर्नर का नाम ही था, ब्रिगेडियर का भी नाम था। उसको जो उसको मारा था, लोगों को किडनैप करा के भर्ती करा था। इतना ज्यादा हो गया था कि कांग्रेस वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। Very nice perspective. Hello, children. Have you heard the story? Aryan, you want to ask any question about this or something else? Sir, I want to just ask something else. I just came like this moment only. No, Again? Udayji was giving us a perspective of Indian history, Okay. problems in USA, what students are facing, Indian students are facing. Hmm. Well, of course, one has to go deep into it, but one thing is there that while light is emitted, basically there has to be some process. Yes, sir.
in which the electrons must go from lower to the higher orbital, then again come down, then only light has to be emitted. Yes, sir. Otherwise, there is no way out. But also, it generates heat also. When you Yes, sir. friction is there, it generates heat also. Udayji, how do you correlate with that fire takes place? I cannot explain it in atomic levels actually, because his question is basically what happens at the molecular level. That is the not even molecular, subatomic level. Yes. That is his question. So one thing that must be happening, just you are imparting because of the heat friction, the heat energy is generated, which heat energy again is exciting the atoms, and then light is emitted. Okay, sir. Is it so? It's getting by the kinetic energy of that rubbing friction. Yeah, no, because it is being rubbed. So if there is a friction, there is always heat is always associated with friction. Okay, so heat is. So I think temperature. So I don't. How is the heat helping that? It's just the movement of particles. In case of solids, there is no movement of particles is there, but the electrons are atoms are getting excited. Yes. I think I'm correct.